हमास और ज़ायोनी शासन के बीच बंदियों के आदान प्रदान का क्रम जारी है। युद्धबंदी को अब 6 दिन होने को आए हैं। संघर्ष विराम के अंतिम दिन दोनों पक्षों की ओर से अन्य बंदियों को स्वतंत्र कराने की इच्छा जाहिर की गई है। इस बारे में दोहा में कतर और मिस्र की मध्यस्थता से दूसरे बंदियों को आज़ाद कराने के विषय पर चर्चा चल रही है। इससे पहले अवैध ज़ायोनी शासन और फिलिस्तीन के प्रतिरोध आंदोलन हमास के बीच कतर के माध्यम से होने वाली वार्ता में 4 दिनों के संघर्ष विराम पर सहमति बनी थी। इस सहमति के साथ ही शुक्रवार से 4 दिनों का संघर्ष विराम आरंभ हुआ था, जिसके अंतर्गत हर ज़ायोनी बंदी की आज़ादी के बदले में 3 फिलिस्तीनी बंदियों को ज़ायोनी जेलों से स्वतंत्र किया गया। संघर्ष विराम की 4 दिवसीय अवधि पूरी हो जाने के बाद 2 दिनों के संघर्ष विराम पर फिर सहमति बनी, जो बुधवार को समाप्त हो जाएगी। इसी बीच ज़ायोनी शासन इस बात को सार्वजनिक रूप से स्वीकार कर चुका है कि गज़ा युद्ध में उसको कोई भी उपलब्धि हासिल नहीं हो पाई है। न तो वो युद्ध के माध्यम से अपने बंदियों को ही स्वतंत्र करा पाया और न ही हमास को समाप्त करने का उसका संकल्प ही पूरा हुआ। फिलिस्तीनी बंदियों की आज़ादी ने उनके बीच एकता को अधिक मजबूत किया है। हालांकि फिलिस्तीन के विपरीत ज़ायोनी बंधकों की स्वतंत्रता से इसराइल के भीतर एक नई चुनौती सामने आई है। ये चुनौती नेतन्याहू और उनके अतिवादी मंत्रिमंडल के बीच दिखाई दे रही है। हारेत समाचार पत्र के अनुसार ज़ायोनी बंदियों के साथ हमास के व्यवहार के कारण इन बंदियों के बयान नेतन्याहू के लिए मुश्किलें पैदा कर रहे हैं। ये इसलिए है क्योंकि नेतन्याहू हमास को पूरी दुनिया के सामने एक बहुत ही क्रूर एवं आतंकवादी संगठन दर्शाने के प्रयास में लगे हुए थे, किंतु आज़ाद होने वाले इस्राएली बंदियों के बयान नेतन्याहू के दुष्प्रचारों के बिल्कुल ही विपरीत है। इसी समाचार पत्र ने एक विश्वसनीय सूत्र के हवाले से बताया है कि गज़ा पर युद्ध के आरंभिक दिनों में हमास के नेता यहया सिनवार ने किसी टनल में इस्राएली बंदियों से मुलाकात की थी। उन्होंने इन बंदियों को आश्वस्त किया था कि आपके साथ अच्छा व्यवहार किया जाएगा और आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। उन्होंने ये भी कहा कि बंदियों के आदान प्रदान में आपको वापस भेज दिया जाएगा। हालांकि ज़ायोनियों की ओर से स्वतंत्र किए जाने वाले फिलिस्तीनी बंदी वहां पर अपने साथ किए जाने वाले दुर्व्यवहार और यातनाओं की बातें बता रहे हैं। इन बातों से पता चलता है कि भविष्य में बंदियों के आदान प्रदान का मामला चाहे चलता रहे या रुक जाए, किंतु जो कुछ गज़ा में किया गया है उसके दुष्परिणाम अवैध ज़ायोनी शासन के अतिवादी मंत्रिमंडल और उसके प्रधानमंत्री को भुगतने ही होंगे।